तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जिसमें शक्ति, त्याग और नियति सब कुछ है। ये कहानी है गरुड़ के जन्म की। सोचिए, महाभारत में उनके जन्म के बारे में क्या कहा गया है। बस एक ये लाइन ही हमें एहसास दिला देती है कि हम कितनी असाधारण शक्ति की बात करने जा रहे हैं। पर इतनी बड़ी शक्ति का जन्म, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी जड़ें ना एक शर्त में है, एक ऐसी शर्त जिसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। कहानी के केंद्र में हैं दो बहनें, विंता और कद्रू। उन्होंने एक दिव्य घोड़े उच्चैश्रवा को लेकर शर्त लगा ली। विंता का कहना था कि घोड़े की पूंछ पूरी तरह सफेद है, जबकि कद्रू ने कहा नहीं, उसमें काले बाल हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी शर्त नहीं थी, दांव पर थी आजादी। जो भी हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनकर रहेगा। और हुआ वही जिसका डर था। शर्त का नतीजा बहुत बुरा निकला। असल में घोड़े की पूंछ में काले बाल थे। विनीता शर्त हार गईं और अपनी ही बहन कद्रू की दासी बन गईं, और यहीं से उस युग की नींव पड़ी। तो एक तरफ विनीता का ये दुख, ये गुलामी का अंधेरा, और इसी अंधेरे के बीच एक रोशनी पैदा हुई। एक ऐसे देव पुरुष का जन्म हुआ जो जलती हुई आग जैसा था। बात यह थी कि बहुत समय पहले विनीता ने एक अंडा दिया था, और अब जब वो गुलामी की जिंदगी जी रही थी, वो अंडा खुद ब खुद फूट गया। और ये कोई आम जन्म नहीं था। अंडे से निकलते ही उस शिशु ने अपनी चमक से हर दिशा को रोशन कर दिया। उसकी आंखें तो मानो बिजली की तरह कौंध रही थीं, और उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया को खत्म करने वाली प्रलय की आग हो। इतना तेज था कि स्वर्ग तक हिल गया। गरुड़ का जन्म कोई आम घटना नहीं थी जिसकी हलचल सिर्फ धरती पर हो। नहीं, इसकी गूंज तो स्वर्ग तक पहुंची और वहां डर का माहौल बन गया। देवता भी जब उस भयानक रोशनी को देखते हैं ना, तो वो भी घबरा जाते हैं। उन्हें लगा कि बस अब तो दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आ गया। तो सब डर के मारे पहुंचे अग्निदेव के पास और उनसे पूछने लगे, हे अग्निदेव, आप इस तरह क्यों फैल रहे हैं? क्या आप हम सबको जलाकर खत्म कर देना चाहते हैं? तब अग्निदेव ने सबको बताया कि देखो, घबराओ मत, ये मैं नहीं हूं, ये तो विनीता के पुत्र महाबली गरुड़ हैं। इनकी चमक और तेज बिल्कुल मेरे जैसा है। इनका जन्म तो नागों का विनाश करने के लिए हुआ है। और जैसे ही देवताओं को यह सच्चाई पता चली, उनका डर श्रद्धा में बदल गया। उन्होंने उस नए जन्मे दिव्य प्राणी की पूजा शुरू कर दी, और उनकी स्तुति से ही गरुड़ की असली पहचान सामने आती है। मतलब देवताओं ने उन्हें सिर्फ एक ताकतवर जीव नहीं माना, नहीं, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि यही सूर्य हैं और यही सृष्टिकर्ता हैं, यही पालने वाले विष्णु हैं और यही संहार करने वाले शिव। सच तो यह है कि यही शुरुआत है और यही अंत। पूरा ब्रह्मांड इन्हीं का रूप है। और जब सबने मिलकर उनकी स्तुति की, तो उस महान शक्ति ने देवताओं की बात मान ली और अपने उस भयानक आग जैसे रूप को शांत कर लिया। इससे पता चलता है कि उनमें ताकत तो थी, पर साथ ही गजब का संयम भी था। तो जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो ब्रह्मांड की शक्ति लेकर पैदा हुआ हो, लेकिन उसकी अपनी मां जंजीरों में जकड़ी हो। उसका भाग्य क्या होगा? उसकी नियति उसे कहां ले जाएगी? यही सवाल उस महान गाथा की शुरुआत है।